घाटी में हुआ फिर आतंकी हमला, जिसमें 5 जवानों की शहादत। एक के बदले 6 आतंकी मारेंगे भारतीय सेना का लक्ष्य। सेना के ऑपरेशन से बिल में घुसे आतंकी, एनकाउंटर काउंटडाउन शुरू। सेना ने लगाया 4 आतंकियों को ठिकाने, थर थर कांप रहे हैं आतंकी। दोस्तों, अभी पूरा देश पुंछ की आतंकी घटना को भूल भी नहीं पाया था कि यहाँ पर आतंकवादियों की तरफ से एक और घटना को अंजाम दे दिया गया है और इस घटना की चपेट में भी 5 से ज्यादा सैनिक आ गए। भारतीय जवानों की तरफ से पुंछ के आतंकियों की तलाश जारी हो गई थी और भारतीय जवान उनके बहुत करीब आ गए थे। जब आतंकवादियों की तलाश जारी थी तो आतंकवादियों की तरफ से भारतीय जवानों के ऊपर बम फेंक दिया गया और उसकी चपेट में आने से 5 जवानों की शहादत हो गई। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से राजौरी के जंगलों में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था और पुंछ के मुजरिमों को ट्रैक कर लिया गया था। लेकिन जब उनके करीब हमारे देश के जवान पहुंचे तो उनके ऊपर बम से हमला करके उनको शहादत दे दी गई। इस समय राजौरी में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और इस घटना के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत राजौरी के लिए निकल गए। राजौरी के कांडी के जंगलों में ऑपरेशन ऑल आउट नाम से चलाया जा रहा था। आतंकियों को लगातार ठिकाने लगाया जा रहा है। भारतीय सेना का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल कायम है। जैसा कि आपको पता भी होगा, अगर आतंकवादी द्वारा हमारे देश का एक भी सैनिक शहीद होता है तो उसके बदले हमारे देश के सैनिक की तरफ से 5 या 6 आतंकवादियों को मारा जाता है। पिछले साल भी आतंकी हमले में 31 जवान शहीद हो गए थे और इसके बदले में हमारे जवानों ने 172 आतंकवादियों को मार गिराया था। ठीक ऐसा ही हमें पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद देखने को मिला। जिस तरह से घाटी में आतंकवादी हमले के बाद सेना का ऑपरेशन जारी है, उसके बाद से ही लगातार आतंकवादी अपने बिल में छुप गए हैं और भारतीय सेना की तरफ से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, उसको देखकर यही कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से एक जवान के बदले 6 आतंकवादियों को मारा जाएगा। अभी खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय सेना एक ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, लेकिन आतंकवादियों की तरफ से छुपकर एक बम ब्लास्ट कर दिया गया, जिसकी चपेट में हमारे 5 जवान आ गए और शहीद हो गए। भारतीय सेना की तरफ से पुंछ में शामिल आतंकवादियों को बुरी तरीके से घेर लिया गया है। उनके साथ सेना की मुठभेड़ जारी है। साथ ही कोटवाला और बारामूला में आतंकवादियों को ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। खबर निकल कर आ रही है कि सेना की तरफ से 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया गया है और ये वही आतंकवादी है जो कि पुंछ के हमले में शामिल थे। ऑपरेशन की शुरुआत 3 मई को शुरू कर दी गई और ये खबर मिली थी कि राजौरी के जंगलों में ये आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सेना की तरफ से तुरंत ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया और 2 से 3 आतंकवादी को घेर लिया गया। शुक्रवार सुबह 7:30 बजे आतंकवादियों और सेना के बीच फायरिंग शुरू हो गई। इस समय घाटी में आतंकवादियों की खैर नहीं है। भारतीय सेना की तरफ से जिस तरीके से आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि पिछले 72 घंटों के अंदर ही 4 आतंकवादियों का एनकाउंटर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसमें से भारतीय सेना ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर किया था और इस इलाके में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और मुठभेड़ शुरू हो गई और इस ऑपरेशन में आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर और सेना के बीच चल रहे ऑपरेशन में भी 2 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया और घाटी के कुछ इलाकों में सेना को लगातार ये खबरें मिल रही थी कि बॉर्डर के पास घुसपैठ हो रही है, जिस पर नजर रखते हुए सेना की तरफ से आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया। इंडियन आर्मी की तरफ से किए गए इस ऑपरेशन से ये तो साफ पता चल रहा है कि इंडियन आर्मी एक जान के बदले 6 जान लेने पर विश्वास रखती है। इससे पहले भी आतंकवादियों की तरफ से कई जवानों को शहीद किया गया था और भारतीय सेना की तरफ से एक जवान के बदले 6 आतंकवादियों को मारा जा रहा है, ताकि उन आतंकवादियों में डर बैठ जाए। अगर एक जवान को हाथ लगाया तो बदले में ज्यादा आतंकवादी मारे जाएंगे। धारा 370 हटने के बाद हमारी सेना ने किस तरीके से आतंकवादियों को लेकर अपना पैटर्न बदला है, उसके बाद से इन आतंकवादियों की तरफ से भी अपना पैटर्न बदल दिया गया है। अब ये लोग स्लीपर सेल बनकर काम करते हैं। पहले ये लोग पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब इनकी तरफ से स्लीपर सेल बनकर काम किया जाता है। इनकी तरफ से पाकिस्तानी आतंकवादियों को घाटी में एंट्री दिलाने से लेकर इन तक छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाने तक का सारा काम किया जाता है। बताया जा रहा है कि पुंछ हमले में निगार अहमद के पूरे परिवार ने आतंकवादियों की मदद की थी और उनकी वजह से ही इस आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सका है।
धोखेबाज हमारे देश में बिल्कुल आम लोगों की तरह जीते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और उन्हें लगता है कि ये इसी तरीके से अपने इस काम को अंजाम देते रहेंगे। तो इनकी ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अब हमारी सेना का मिजाज बदल चुका है। अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ आतंकवाद 1990 के दशक से ही शुरू हो गया था। इसके बाद से हर साल हजारों आतंकी हमले यहाँ हुआ करते थे, लेकिन आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो साल 2008 के बाद से आतंकी हमलों में काफी ज्यादा कमी आ गई। साल 2013 से 2022 के बीच में 3,187 आतंकवादी हमले हुए, जबकि 2003 से 2012 के बीच 12,987 आतंकवादी हमले हुए थे। अगर 10 साल और पीछे जाएंगे, यानी 1993 से लेकर 2002 के बीच में कितने आतंकवादी हमले हुए, जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस बीच घाटी में 43,000 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए। साल 1993 से लेकर सन 1922 तक जम्मू कश्मीर में 73,000 से ज्यादा आतंकवादी हमले हो चुके हैं। इस आतंकी हमले में 13,800 से ज्यादा आम आदमियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के 5,433 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना की तरफ से जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उस ऑपरेशन के बाद से आतंकवादी इस समय बिल में छुप चुके हैं। लेकिन उनका बिल में छुप जाना या किसी और देश में घुस जाना कोई फायदे वाला काम नहीं करने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से अपने जवानों की एक एक बूंद के खून का हिसाब लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में घुसकर मारने के लिए भी हमारी सेना तैयार है। अगर हमारी सेना को खबर लगी कि पुंछ हमले से जुड़ा आतंकी अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान में भाग गया है, तो हमारी भारतीय सेना उसे पाकिस्तान में घुसकर मारने का दम अपने पास रखती है। जिस तरीके से आतंकवादियों के ऊपर सेना की तरफ से प्रहार किया जा रहा है, उस चीज से सभी आतंकवादियों के दिल में खौफ बैठ चुका है। इस बार सेना की तरफ से 1 के बदले 6 वाला फार्मूला तय कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि सेना तब तक शांत नहीं होगी जब तक 30 आतंकवादियों को मिट्टी में नहीं मिला देती। जिस तरीके से इसको लेकर काम किया जा रहा है, उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही जल्द भारत को बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस समय घाटी में पहुंच चुके हैं और एनआईए की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है और बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। वैसे भारतीय सेना की तरफ से 1 के बदले 6 वाला फार्मूला आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।